मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उस प्रयास की जानकारी यूट्यूब चैनल से जुड़कर हम आप सबों के लिए वीडियो बनाकर आपके सामने रखने का एक सफल प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से जन जागरूकता के माध्यम से ही राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के बाद ही गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से हम आपके बीच में विभिन्न विभागों के माध्यम से जो विकास किया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम करते रहते हैं। तो आज का जो हम लोग का विषय है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की भूमिका क्या होगी, कैसे हमारे ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वार्ड सभा के माध्यम से विकास कर सकते हैं। सरकार का जो सोच है गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित काम करना चाहती है। आज भी गांव में रहने वाले लोगों को सरकार के प्रति नफरत सा जैसी देखने को मिलते रहता है, जबकि राज्य सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजना चलाई जाती है, वह गांवों तक पहुंच भी रही है, लेकिन और तेज़ी से वो गांव के लोग उसका लाभ उठा लें, हम समझते हैं कि जन जागरूकता की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वार्ड सभा के माध्यम से और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं आशा, ममता, एएनएम, इन तीनों के सहयोग से ही गाँव के अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ करने की व्यवस्था राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के एक प्रयास किया है। हम देखें, चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपने ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, उन सब साथियों से एक निवेदन के साथ कि आप निश्चित रूप से एक सफल प्रयास करने में लगे हैं कि पंचायत का विकास कैसे हो। वार्ड के सदस्य लगे हैं कि मेरे वार्ड का विकास कैसे हो, क्योंकि वार्ड सदस्यों की एक बड़ी जवाबदेही हो जाती है, क्योंकि वह सीधे गांव से जुड़ करके, उनका क्षेत्रफल कम है, उनकी जनसंख्या कम है और वो विकास आसानी से कर सकते हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार फिर याद करते हुए केंद्र और राज्य की सरकार ने पंचायत सरकार से एग्रीमेंट कर लिया है कि हम जो स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से जो विकास करना चाहते हैं, लोगों के स्वास्थ्य ठीक करने तक हम पहुंचना चाहते हैं, वो उसमें पंचायती राज का मुख्य भूमिका होगा। जैसा कि राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया, राज्य के जितने भी वार्ड हैं सभी वार्ड में आशा कार्यकर्ता का सरकार ने चयन किया है। हर वार्ड में करीब करीब एक आशा का चयन किया गया है। प्रत्येक पंचायत में एएनएम की नियुक्ति हुई है। तो आशा कार्यकर्ताओं का काम क्या है, एएनएम का काम क्या है, यह ग्राम पंचायत सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए, है भी, और गांव के लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसा कि गांवों के अंदर कई प्रकार की बीमारियां आती ही रहती है, हर व्यक्ति को साल में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी होता ही है। सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, गर्भवती महिला है, आपको गर्भ धारण करने से लेकर के बच्चे को जन्म देने तक उसका देख रेख, टीका की व्यवस्था करना, उसकी जांच करना, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसका टीकाकरण, उसका पोषाहार, उसका जन्म प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह बहुत सा काम
राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ता को चयन करके उनके जिम्मे लगाया। आशा कार्यकर्ताओं को गांव में प्रतिदिन भ्रमण करना है और भ्रमण करके किसके घर में सर्दी है, किसके बुखार है, किसको घर में गर्भवती महिलाएं हैं उसका उपचार कैसे होगा, जन्म लेने के हॉस्पिटल तक कैसे जाएगी, उसका हर प्रकार का जांच कराने की जवाबदेही आशा कार्यकर्ता के जिम्मे राज्य सरकार ने लगाया। दूसरी तरफ जो पंचायती राज का जो चुनाव हुआ, जो ग्राम पंचायत के हमारे सदस्य हैं उनको एक अलग से राज्य सरकार ने वार्ड सभा का बैठक करने का निर्णय लिया और वार्ड सभा के बाद वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की गठन की गई, जिसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं। वार्ड सभा के भी, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का भी। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह, ये अधिनियम कानून बना करके राज्य सरकार ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह आप बैठक करिए, संभव नहीं हो तो प्रत्येक माह यानी एक महीना में 2 बार अनिवार्य रूप से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जो 7 लोगों का है उन लोगों को आपस में बैठना चाहिए। और 29 जो विभाग है उसमें सबसे एक तरह से महत्वपूर्ण विभाग में स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है। तो आज स्वास्थ्य विभाग में कैसे कैसे विकास कर सकते हैं, इसलिए इसको ज़मीन से जुड़ी हुई जो हमने अनुभव किया 35 वर्षों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, उसको मैं सरल भाषा में आपके सामने रखता हूँ। तो अब वार्ड सदस्य को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक में ज़रूरत के हिसाब से आप आशा कार्यकर्ता के साथ बैठ सकते हैं। फिर ग्राम पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में प्रत्येक 2 माह पर कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें एएनएम को उस बैठक में जाना है। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके उसकी समीक्षा कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की 29 विभाग की समीक्षा करना है, लेकिन हम स्वास्थ्य विभाग की चर्चा कर रहे हैं। तो आशा कार्यकर्ताओं को जानकारी लेना चाहिए, जो 7 गो कमेटी है कि गांव में आशा काम करती है, घूमती है, गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल तक ले जाके बच्चों को जन्म कराने में सहूलियत प्रदान करती है, नहीं करती है। तो ये विभिन्न प्रकार का जो बीमारी है, डायरिया है, कालाजार है, कुपोषित बच्चे हैं, बीमार बच्चे हैं, खांसी है, सर्दी है, बुखार है, कई ऐसे बीमारियां हैं। अभी कोरोना वायरस आ गया, कोई नया वायरस आ गया। इस सब चीज़ की उपचार के लिए अपने से ऊपर के पदाधिकारियों को सूचित करना, और जो आपको दवा मिलता है, यानी आशा कार्यकर्ता को ही केंद्र और राज्य सरकार जो दवा भेजती है गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए, वो आशा के घर दवा पहुंच जाती है। प्रत्येक माह आशा को दवा वितरण भी करती है, लेकिन चूंकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में इसकी चर्चा नहीं हो रही है और वार्ड सभा जब लगता है तो वार्ड सभा में इसका प्रचार होना चाहिए। वार्ड सदस्य को क्या है, अध्यक्षता करते हैं, सचिव के माध्यम से सरकार के पत्रक को पढ़कर बताना चाहिए। 5 मिनट का भाषण है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी गड़बड़ी हो, किसी को इलाज कराना हो, तो उसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को आप लोग खोजिए और आशा कार्यकर्ता को भी बोलिए कि आप गाँवों का भ्रमण करिए। तब जाकर के केंद्र और राज्य सरकार जो गाँव के लोगों के लिए दवा भेजती है और बीमारियों को समुचित इलाज करना चाहती है, अब उसका संभव हो, इलाज संभव हो सके। दूसरा ये है कि बड़ी बीमारी भी पता लगेगा घूमने से। मान लीजिएगा आशा कार्यकर्ता घूम रही है, किसी के घर में बड़ी बीमारी, किडनी खराब हो गया हो, लीवर खराब हो गया हो, आपका जो है कैंसर का बीमारी हो गया हो, कोई ऐसा लाइलाज बीमारी हो गया हो, तो इसकी जानकारी तुरंत अपने एएनएम को देना। एएनएम के माध्यम से वो प्रत्येक माह एएनएम का पीएचसी में स्वास्थ्य केंद्र पर बैठक होती है। उस बैठक में उस बीमारी की चर्चा करके राज्य सरकार, आगे हम बताएंगे दूसरे दिन के वीडियो में कि राज्य सरकार किस बीमारी में कितना पैसा देती है। तो वह गांव में रहने वाले अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों के घर में जब बीमारी होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आशा को लेना है, और आशा के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति भी ग्राम पंचायत को सूचना दे सकती है। अगर आप नहीं, वार्ड सदस्य नहीं दे रहे हैं, तो आशा स्वयं एएनएम को दे देगी। एएनएम के माध्यम से चिकित्सा पदाधिकारी को चला जाएगा। चिकित्सा पदाधिकारी तुरंत टीम गठित करके उसका जांच करवा लेंगे।
फिर ज़रूरत के हिसाब से सिविल सर्जन को लिख देंगे, यानी 24 घंटा 2 दिन 4 दिन के अंदर बड़ी सी बड़ी बीमारियों का इलाज करने के लिए राज्य सरकार ने पैसा भेज रहा, तो निश्चित रूप से कवर हो जाएगा। तो यह सब स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि अब थोड़ा सा किताबों को तरफ आप ध्यान देंगे, आशा के माध्यम से समुदाय स्तर पर सभी वर्गों के साथ कह रहा है वंचित समुदायों, स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर निवास करने वाले परिवार, सुदूर क्षेत्र में निवास करने वाले को उपलब्ध सरकारी सेवाओं से जुड़ने हेतु केंद्र और राज्य दृढ़ संकल्पित है। यानी केंद्र और राज्य सरकार चाहती है सुदूर गांव में रहने वाले लोगों से हम जुड़ें, उसके स्वास्थ्य संबंधित हम चिंता कर रहे हैं। यानी केंद्र और राज्य सरकार स्पष्ट कह रही है कि हर हालत में गाँवों के अंतिम कतार में बैठे हुए लोग, वंचित समाज के लोग हों, उपेक्षित लोग हों, अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उसके घर में यदि कोई बीमारी हो, हम आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से उसका स्वास्थ्य को हम ठीक करना चाहते हैं। तो अब आशा गांव में घूम रही है, हर घर पर जा रही है, अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों को सुन रही है या नहीं सुन रही है, तो ये कहाँ संभव होगा? वार्ड सभा में इस बातों को चर्चा करने से गाँव के लोग बताएंगे आशा कार्यकर्ता घूमती है, एएनएम घूमती है कि नहीं घूमती है। तब न वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की जब बैठक होगी तब न इस पर आप विचार करिएगा। और जब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति वार्ड सदस्य नहीं करेंगे तो फिर मुखिया जी का जब कार्यकारिणी की बैठक होगा तो उसमें अब क्या उठाइएगा? तो एक सिस्टम बना हुआ है। तो यही वो कह रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित्य नए परिवर्तन, आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए समुदाय को सही और समुचित जानकारी उपलब्ध कराना आशा का कर्तव्य है। इसके अंतर्गत माताओं और शिशुओं के लिए पोषक तत्वों, स्वच्छता और सफाई, स्वास्थ्य वातावरण का निर्माण, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और उसकी उपयोगिता के बारे में भी समुदाय को जागृत करना, ये आशा का काम है। देखिए, किताबों के अंदर भी जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो बिल्कुल मैंने वातावरण का निर्माण करना, स्वच्छ वातावरण हर परिवार को रहना, पौष्टिक आहार कैसे मिल जाए उस बच्चों को, उस माता को, जो खास करके गर्भवती माताएं हैं या जो बीमार हैं, उस सब की चिंता किसको करना है? स्वास्थ्य विभाग का माध्यम कौन है? आशा। आशा ही एक ऐसा पद है जो गाँवों में रहने वाले लोगों को छोटी बीमारियों का इलाज करना और लाइलाज बीमारियों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, यानी मेडिकल टीम को गठन करने के परामर्शदात्री के रूप में उनकी भूमिका है। किसका? आशा का। आशा द्वारा प्रसव पूर्व तैयारी करना है, सुरक्षित प्रसव की महत्व को, धात्री माताओं के द्वारा कराए जाने वाले स्तनपान, नियमित टीकाकरण, गर्भ निरोधक का सही उपयोग बनाना, समान संक्रमण से बचाव क्या उपाय क्या हो सकता है, ये सारी बातों की जानकारी किसको देना है? आशा कार्यकर्ता को देना है। और आशा कार्यकर्ता दे रही है कि नहीं दे रही है, ये कंट्रोलिंग पावर कौन है? तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति। तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक यदि गाँवों के अंदर वार्ड सदस्य आप नहीं करते होंगे तो आशा पर कैसे आप नियंत्रण रखेंगे? यही पेच है। चूँकि ग्राम पंचायत के सदस्य जो हैं वार्ड के सदस्य हैं, अब आप लोगों को थोड़ा विश्लेषण करेंगे तो बहुत लोगों को खराब लगता है, टाइड अनटाइड, मनरेगा, आवास, इसके फेरा को थोड़ा छोड़ देना होगा, ये भी विकास है। लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को और ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दिया है। और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक करके वार्ड सभा में इसकी चर्चा नहीं करिएगा तो गांव के अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों को आज भी जानकारी नहीं है कि आशा को रोज़ हमारे घर पर घूमना है, हर जगह जाना है, किसी को भी कोई बीमारी होता है तुरंत आशा को पहुंच जाना है। अगर गाँव के अंदर आशा कार्यकर्ता हर घर नहीं घूमती है तो यानी उसके साथ देने के लिए वार्ड सदस्य तैयार नहीं है। इसमें कोई कार्रवाई और नहीं कार्रवाई की बात नहीं है, सिर्फ अपने मन को जागरूक करना है। वार्ड सदस्य और आशा एक जगह बैठना शुरू कर दें, आपस में तर्क वितर्क करना शुरू कर दें तो गांव में एक भी ऐसा बीमारी नहीं होगा जिसका इलाज नहीं किया जा सके। शुरुआती दौर में ही बीमारी पर अटैक कर दीजिएगा तो वह ठीक हो जाएगा।
समुदाय के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं, ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्र है, टीकाकरण केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण हो रहा है, प्रसव पूर्व जांच कराना है, प्रसव प्रांत जांच करना है। समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लाभार्थियों को उत्प्रेरित करके सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठाने हेतु जानकारी देना है। यानी संपूर्ण जवाबदेही आशा कार्यकर्ता को कह रहा है कि गांवों के स्वास्थ्य को ठीक करना, दवा देना और जो आपके कंट्रोल से बाहर है उसको ऊपर सूचित करना। ये आशा कार्यकर्ताओं का बड़ी भूमिका है समाज में। स्वास्थ्य विभाग के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल तक ले जाने में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और आशा दोनों को मिलन जब होगा, दोनों की बैठकें जब होगी तो संपूर्ण स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। तो अभी क्या है, यह काम नहीं होने से लोगों के मन में राज्य सरकार के प्रति जो है, कभी केंद्र सरकार के प्रति, गांव में ठीक से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है तो सरकार को कुछ बोल दो, किसी को कुछ बोल दो। लेकिन जवाबदेही देखिए, कानून में आशा कार्यकर्ता को ही संपूर्ण जवाबदेही है, एएनएम को जवाबदेही है और उन लोगों के माध्यम से जो संभव है उसको अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करना। सर्दी खांसी बुखार ये तो सब आप टेंशन लेना है, गर्भवती महिला का जो है निराकरण हो जाना है। अब उसमें कैंसर है, टीबी है, बड़ा बीमारी है, उसी को ना आप ऊपर जो है अनुशंसा करिएगा। तो ये सब चीज़ आपको जो है प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में उद्देश्य से नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाना है आशा कार्यकर्ता को, गर्भवती महिला को वहाँ पहुँचाना है। तो इस स्थिति में आशा कार्यकर्ताओं को सरकार जो है समय समय पर जो काम के अनुसार पेमेंट करती रहती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संक्रमित लोगों से बचाव के लिए आशा का क्या काम है, जो भी कई ऐसा संक्रमण से भी फैलता है, डायरिया है, कालाजार है, कुपोषित है, बीमार बच्चों का मूल्यांकन है, नवजात शिशुओं में होने वाली समस्याओं को ये इनका कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी आशा कार्यकर्ता को इसमें तुरंत टीम गठित करा करके अपने वरीय पदाधिकारियों को सूचित करके और इस बीमारी पर आप काबिज हो सकते हैं। समुदाय स्तर पर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में भी इनको सहयोग करना है। तुरंत जो है किसी घर में जन्म हुआ, आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े रहना है। आंगनबाड़ी केंद्र को चूँकि पता है कि गर्भवती महिला को भी पोषाहार देना है। जन्म होने के बाद 6 महीना तक गर्भवती महिला जो बच्चा को जन्म देगी उसको 6 महीना तक पोषाहार देना है। तो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई है आशा और दोनों से जुड़ी हुई है एएनएम। तो इसलिए कह रहा है पंचायत सचिव भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सबका आपस में समन्वय कौन कराएगा? ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी। ये दोनों कार्यकारिणी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि गाँव में स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करना और एक एक व्यक्ति का, एक भी गांव के अंतिम कतार में बैठे हुए लोग, हर समुदाय के लोग, वंचित समुदाय के लोग, आम लोगों के स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, आम गर्भवती महिलाओं कैसे ठीक रहे, बच्चा उसका कैसे सही सलामत जन्म ले, इसके लिए उसकी जन्म प्रमाण पत्र, फिर बच्चों की मृत्यु प्रमाण पत्र, ये तमाम चीज़ों में उसको राज्य सरकार स्वास्थ्य सूचकों को अनुसार आशा को समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत क्षमता वर्धन एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण भी कराया जाता है। आशा को ट्रेनिंग भी दिया जाता है हर माह, जिससे सामुदायिक एवं राज्य के विकास में इनके द्वारा सहभागिता निभाई जा सके। राज्य के विकास में स्वास्थ्य का एक बड़ी भूमिका है और स्वास्थ्य विभाग को गांव तक पहुंचाने में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो सेवा देना चाहती है उसका मूल कड़ी कहाँ है? आशा है। और आशा को कौन मजबूत करेगा? वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, यानी जिसके अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होते हैं। चर्चा कहाँ होगा? वार्ड सभा में। वार्ड सभा में हर 3 महीना पर निश्चित रूप से वार्ड सदस्य को स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा कराना चाहिए, तब न गांव का लोग कहेगा। अब जैसे हम वीडियो में आप सुन रहे होंगे तो अब तो वहाँ लोग समझ जाएगा, अरे भाई आशा को तो घूमना है
और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के कंट्रोल में है, तो अब ना गाँव में नहीं भी आती है तो सबको उसका घर पता है, तो वहाँ सूचना दे दीजिए कि आपके घर में किसी को सर्दी हो गया है, कोई गर्भवती महिला है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी का लीवर खराब हो गया है और गांव का अपाहिज है, उसको एक पैसा नहीं है, घर से निकल नहीं सकता है। तो इसी के लिए सरकार ने आशा को एक बड़ी जवाबदेही तय किया है और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति इसकी निगरानी करेगी और वार्ड सभा में इसकी चर्चा करना। तो इतना बात है। दूसरा ममता है, इससे जुड़ी हुई विषय है। ममता का भी राज्य सरकार ने एक चयन किया है। तो ये जितने भी अस्पताल होती है, जिला का अस्पताल हो, अनुमंडल का अस्पताल हो, रेफरल अस्पताल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ प्रसव की सुविधा हो, जहाँ बच्चों का जन्म, गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ता कहाँ ले जाती है, प्रसव केंद्र तक, और वहाँ प्रसव कराने के लिए ममता का चयन राज्य सरकार ने किया है। ममता का काम है कि जो गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ता लाती है तो वहाँ उसको सुरक्षित प्रसव कराना, बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हो जाए, इसके लिए राज्य सरकार उसको पैसा देती है। एक केस पर 300 रुपया, एक के बच्चों के जन्म पर 300 रुपया ममता कार्यकर्ता को किया जाता है। और बच्चों के जन्म के आधार पर गर्भवती महिलाओं को पहुंचने का रेशियो के आधार पर ममता का चयन करने की भी प्रक्रिया है। चयन कौन करता है? तो हर पीएचसी में, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी कल्याण समिति है, जिला अस्पताल में भी रोगी कल्याण समिति है और प्रखंड अस्पताल में भी रोगी कल्याण समिति बनाई गई है। वही रोगी कल्याण समिति गर्भवती महिलाओं के संख्या के आधार पर उनका ममता का चयन इसलिए किया जाता है कि सुरक्षित बच्चों का जन्म वो करा सकें, बच्चा भी ठीक हो जाए और माँ भी सुरक्षित ठीक रहें। इस दोनों को ठीक करने के लिए, चूँकि मृत्यु दर को घटाने के लिए जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, इसके लिए आशा और ममता का संबंध बहुत ही मजबूत होता है। और उसमें पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं उनको समय समय पर इसका निगरानी करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। और हर जगह रोगी कल्याण समिति भी है, वह अपने स्तर से भी इस कार्यक्रम को देखती रहती है। यानी ममता और आशा, ये दोनों का बहुत ही मजबूत संबंध है। और एएनएम चूँकि पंचायत स्तर के वो कार्यकर्ता हैं, तो हर पंचायत में एक एएनएम है, उनको माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करने का व्यवस्था है। अब यह ग्राम पंचायत के कंट्रोल में एएनएम है। ग्राम पंचायत के मुखिया अब 2 महीना पर कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं। तो 2 महीने में कार्यकारिणी की बैठक जब बुलाते हैं मुखिया जी, तो उनको एएनएम को कार्यकारिणी की बैठक में बुलाए जाने का धारा 20 के उपधारा 4 में लिखा हुआ है। कई मुखिया साथी सुनने के बाद हमको बार बार फ़ोन करते रहते हैं कि आप जो बोलते हैं, आज तक तो हम लोग किसी को बुलाते ही नहीं हैं। हम कहीं नहीं बुलाते हैं तो आपसे गलती हो रहा था, अब ठीक कर लीजिए। ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी के बैठक में 29 विभाग के पदाधिकारियों को जब तक ग्राम पंचायत के मुखिया साथी नहीं बुलाइएगा तब तक आपको अपना अधिकार समझ में नहीं आएगा। ग्राम पंचायत के मुखिया लोगों को बिहार में एक विश्लेषण कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ग्राम पंचायत के मुखिया, चूँकि आप गवर्नमेंट हैं, आप करना भी चाहते हैं, आप भिड़ना भी चाहते हैं, आप लड़ना भी चाहते हैं, संघ भी बनाए हैं, आप संघर्षशील व्यक्ति हैं, आपके मन में है, लेकिन आप बस इतना ही सीख लिए हैं, टायर्ड अनटायर्ड क्या है, 15वां वित्त योजना क्या है, षष्ठम वित्त योजना क्या है, मनरेगा क्या है, और प्रधानमंत्री आवास से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपको लगता है कि हमारी जो चुनाव हुई है सिर्फ टायर्ड अनटायर्ड मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास के लिए ही हम मुखिया बनाए गए हैं। और यही आदत वार्ड सदस्य को भी लग रहा है कि हम लोग को जो चुनाव जीत करके आए हैं, टायर्ड अनटायर्ड टायर्ड क्या है। जो भी मुखिया से जब हम लोग मिलते हैं तो उनसे क्या हाल है मुखिया जी, तो कहते हैं कि 500 फीट सोलिंग करा दिए, 1000 फीट पीसीसी करा रहे हैं, क्या करें, टायर्ड में फंसा दिया, अनटायर्ड में फंसा दिया। तो भैया 29 विभाग की चर्चा कौन करेगा? तो धारा 20 फिर से लिख लीजिए एक बार। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 20 के उपधारा आप 4 को जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट कह रहा है कि पंचायत स्तर के सभी डिपार्टमेंट को आप बैठक में बुलाइए
और वो डिपार्टमेंट, जैसे आप पंचायत समिति की बैठक में जाते होंगे तो वहाँ प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी बैठते होंगे, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बैठते होंगे, यानी जिस विभाग को मुखिया जी आप चाहते होंगे वह पंचायत समिति की बैठक में बैठते हैं। तो आपको भी यह सोच होना चाहिए ना कि ग्राम पंचायत की बैठक में जब तक एएनएम नहीं आएगी तो आप कैसे जानेंगे कि मेडिकल डिपार्टमेंट जो है धरातल पर कौन कौन पैसा भेज रही है, कौन कौन योजनाओं के माध्यम से क्या क्या भेज रही है, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सर्दी खांसी बुखार के लिए कितना किट आ रहा है, कितना दवा आ रहा है, यह तब आप जानेंगे जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आप एएनएम को बुलाइएगा। तो बुलाने के लिए धारा 20 के उपधारा 4 में प्रावधान है। तो अब एएनएम जब रहेगी तब ना आप वहाँ समीक्षा करिएगा कि गाँवों के अंदर दवा का जो वितरण हो रहा है आप उसको जांच कर दीजिए। अगर आपको शक हो रहा है एएनएम पैसा, आशा और एएनएम मिल करके पैसा का अगर गड़बड़ी करती है तो मुखिया जी को पावर दिया गया है, 6 अस्थायी समिति बनाया गया है, उसमें स्वास्थ्य समिति है। तो स्वास्थ्य समिति का कोई अध्यक्ष होगा वार्ड के सदस्य, तो उस वार्ड सदस्य को मौका मिल जाएगा स्वास्थ्य कमेटी की बैठक बुला करके वो एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों को जांच करने का अधिकार प्राप्त है। और वह जांच करके अगर रिपोर्ट कर दिया आशा और एएनएम के खिलाफ में तो उन पर विभागीय कार्रवाई के लिए यदि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी मुखिया जी की अध्यक्षता में तय कर दिया तब तो एएनएम फांसी पर चढ़ जाएगी। तो ग्राम पंचायत के मुखिया इस समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम कानून की बात बता रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा करना पड़ेगा ना, तब ना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मुखिया जी के अंडर में एएनएम और आशा है, पंचायत समिति के अंडर में पीएससी है, यानी प्रखंड लेवल का जो डॉक्टर्स हैं वह पंचायत समिति प्रमुख के अध्यक्षता में अस्थायी समिति स्वास्थ्य कमेटी है, जिला परिषद के अंडर में सिविल सर्जन आते हैं। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में 3 पार्ट में विभाग को बांटा गया है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिकृत किया गया है, आशा और एएनएम के आप हाकिम हैं, कर्मचारी हैं वो आपके। तो ग्राम पंचायत का मुखिया तो प्रशासनिक हेड है, शासक है, चूँकि गवर्नमेंट है ना मुखिया सब साथी। तो ग्राम पंचायत की जो मुखिया है आज भी हमको लगता है कि 50% ग्राम पंचायत के मुखिया अपने को मुखिया ही तक सीमित रखे हुए हैं, सरकार है ये आभास नहीं हो रहा है, उनके अंदर अनुभूति नहीं हो रही है कि हम गवर्नमेंट हैं। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सरकार के गवर्नमेंट हैं, हेड हैं, देश के गवर्नमेंट के हेड नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह ग्राम पंचायत के हेड जो होते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। एक बड़ी जवाबदेही है ग्राम पंचायत की मुखिया को, और एक सरकार है और ग्राम पंचायत का मुखिया ही नहीं समझ रहे हैं कि हम सरकार हैं, स्वास्थ्य विभाग हमारे ही जी में राज्य सरकार ने लगाया है, इसमें राज्य सरकार की कमजोरी कहाँ है? अगर एएनएम नहीं है, आशा की नियुक्ति नहीं हो रही है, दवा नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल का बिल्डिंग नहीं है, तब राज्य सरकार दोषी है। यदि डॉक्टर है, एएनएम है, दवा भी है, आपको कार्यकर्ता भी है, तब कौन दोषी है? तो ग्राम पंचायत के मुखिया दोषी हैं। यदि किसी पंचायत में स्वास्थ्य विभाग चौपट है तो इसका विश्लेषण अंत में यही रिजल्ट निकलता है, जिस पंचायत में स्वास्थ्य विभाग चौपट हो जाए, स्वास्थ्य विभाग में लूट हो जाए, आशा और एएनएम घर में घुस गई, तो समझ लीजिए वहाँ का मुखिया अपने आप को सरकार नहीं समझ रहे हैं, बस टायर्ड, अनटायर्ड, अनरेगा, मनरेगा, आवास ही समझने के लिए वो मुखिया बने हैं, इसके अलावा उनका कोई भूमिका नहीं है। इसलिए आइए ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, अपने दायित्वों के प्रति, उद्देश्य के प्रति पूरा करने के लिए आप संकल्पित हैं। इसी आशा और भरोसा के साथ बिहार में पंचायत राज सरकार जिस दिन अपने आप को सबल महसूस करने लगेगी, अपने को गवर्नमेंट मानने लगेगी, उसी दिन से बिहार का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपको हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।